हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक, ठीक है, या यूनिट डिजिट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। और यार ये जैसे हमने पिछला प्रैक्टिस सेट डिस्कस करा था, तो उसमें हमने देखा था प्रैक्टिस सेट मीन्स जो 2018 का पेपर था वो, तो हमने वहाँ देखा था कि हर प्रैक्टिस सेट में एक इकाई के अंक का क्वेश्चन है। तो हम क्यों ना एक चैप्टर पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा और एक ही लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके होंगे जो कि हमारे पेपर में आने योग्य है या आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर आप टोटल 1 घंटे इसमें दे देते हैं तो ये समझिए कि आपका 1 नंबर पक्का यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें समझिएगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि कम से कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या वो कितनी भी पावर वाला हो, गुणे वाला हो, भाग वाला हो, या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हम किसे कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं यार यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। तो हम पढ़ने वाले यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होता क्या है। वो चीज़ देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, परंतु यह है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। पर हम कुल एक मेथड सीखेंगे कि कितनी भी पावर लगा दो, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए। तो देखो यार, मैं अगर क्वेश्चन यहाँ एक लिख दूँ कि सपोज एक क्वेश्चन है कि 13 प्लस यहाँ पर 15 कर देते हैं। अब यहाँ से बोल देते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या करा, 13 और 15 दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यार आ कितना रहा है, 28। कितना आ रहा है, 28, मतलब इकाई का अंक कितना है, 8। परंतु यार मैं एक चीज नोटिस करूं, तो चीजें नोटिस करते चलना, यहीं से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकलते जाएंगे और सारे क्वेश्चन हमसे इजीली बनने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब जोड़ के अगर संख्या आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ना जोड़ते हुए हम इतना जान रहे हैं कि इकाई का अंक कितना आया, दोनों को जोड़ने के बाद 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका, अगर इस क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछा होता तो कितना होता, आंसर होता 8। परंतु जब भी इकाई का अंक निकालते तो हम सिर्फ यहाँ इकाई का अंक कितना है 3, यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 और 3 कितना हो जाता, 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब कि एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लेता 1 2 3 प्लस 1 2 4 प्लस 1 2 7 प्लस 1 2 8, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया होता और बोलता है इसमें इकाई का अंक बताओ, तो हम सारी संख्या को हमें नहीं जोड़ना है। हम इतना जानते हैं कि सिर्फ इकाई का अंक भी अगर जोड़े तो भी इकाई का अंक हमें मिल सकता है। तो हम क्यों ना डायरेक्ट इकाई का अंक जोड़े। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 8 कितना हो जाएगा यार, 22, ठीक है। तो 22 हो जाएगा। तो 22 में इकाई का अंक कितना है, 2। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि अगर इन पूरी संख्याओं को भी आप जोड़ोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा यार, 2 आएगा। तो फाइनली इकाई का अंक कितना है, 2 है। कहने का मतलब कि जोड़ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली आप इकाई का अंक जोड़ना, जो फाइनली आएगा इकाई का अंक वही होगा आपका आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर मैं ले लेता 2 8 7 प्लस 8 9 7 प्लस 2 3 2 प्लस 1 2 5, ठीक है। इसमें इकाई का अंक पूछा होता ये क्वेश्चन में हमसे। तो करते क्या यार, बहुत सिंपल है। 7 और 7 कितना हो जाता है, 14। इकाई का अंक जोड़ना है, ठीक है, यूनिट डिजिट हमें जोड़ते जानी है। तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो यार 16 हो जाएगा। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब इन चारों संख्याओं के, चारों नंबरों के यूनिट डिजिट को जब हमने ऐड करा तो टोटल आया कितना, 21। और 21 में भी जो यूनिट डिजिट है कितना है, 1 है। मतलब इकाई का अंक इन पूरे को जब सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि इकाई का अंक हम किसको बोलते हैं और प्लस के क्वेश्चनों में कैसे इकाई का अंक निकालना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं यार कि मेन कॉन्सेप्ट होता है गुणे के, ठीक है। गुणा और भाग, जहां पर स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है और जहां पर अधिकतम घात लग जाए, वहां पर पावर जहां लगती हो। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर गुणे की बात करूं तो मैं ऐसा लिख देता हूं यार 23 गुणित 26। तो यार सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चनों से सीखते हैं। 23 गुणे 26 लिख दिया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम जब गुणा करते हैं तो यार देखो 23 गुणा 26 करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, बचा कितना, 1। 6 दूनी 12 और 1 13 और 3 दूनी 6, 13 और 6 हो जाएगा 19 का 9, बचेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना, 5। मतलब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 598। मतलब इन दोनों संख्या का गुणा करने पर 598 आ रहा है। इसमें भी इकाई का अंक कितना आया, 8। तो हम क्यों ना कि जब गुणे की क्वेश्चन हो तो यहाँ गुणा लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो डायरेक्टली आप ये यूनिट डिजिट है इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा, 18। 3 6 कितना हो जाएगा, 18। उसमें भी इकाई अंक कितना आया, 8। तो फाइनली जब हमने इन दोनों संख्या का गुणा करा था तो भी इकाई अंक आया कितना, 8। और इन दोनों में जब यूनिट डिजिट 3 और 6 का जब गुणा करा आपस में, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा है बीच में,
तो जब 3 और 6 का गुणा करा तो आया कितना 18, उसमें इकाई का अंक कितना है 8 है, तो फाइनली इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता यहाँ की 1 2 3 इंटू 2 3 5 इंटू 2 3 यहाँ ले लेते 3, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता और यहाँ बोल देता कि यूनिट डिजिट ज्ञात करो। हम करते क्या, इन तीनों संख्या का गुणा ना करते हुए हम इनमें इकाई अंक यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 3 पची 15 और 15 तिया कितना हो जाता 45। क्या समझ पा रहे, 3 पची 15 और 15 तिया 45, 45 आ जाता, तो इकाई अंक कितना आया 5 आया। तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। हम थोड़े बड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ 287 इंटू 28 इंटू 1786 और 3 कर लेते हैं। इसमें क्या पूछ लेता है कि हमसे इकाई का अंक बताओ, ये गुणे वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इकाई का अंक इतना आप समझने लगे होंगे कि डायरेक्ट अगर मैं इकाई के अंकों का गुणा कर दूं तो भी हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 87 कितना आ जाएगा 56, 87 कितना आ गया 56। इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 6, और 6 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 6 तिया कितना आ जाएगा 18। तो हम ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है। या तो इधर से कर लो 8 तिया 3 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24 हो जाएगा। और 24 अट्ठे 168 समथिंग, 24 अट्ठे 168 होता है 168। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि प्लस वाले क्वेश्चन और गुणे वाले क्वेश्चन आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। पर यहाँ एक छोटी सी समस्या है, समस्या नहीं बोल सकते, एक लॉजिक बोल सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन दे रखी हो, 2-3 कंडीशन है, वो चीज़ें आप अगर नोटिस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि अब देखो यार, एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। वो अगर हमें प्रैक्टिस सेट में मिलता है तो हम उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मैं अगर बोल रहा हूँ 2 6 8 9 5 इंटू 8 7 2 8 8, इनमें यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पर हम देखें तो इकाई का अंक कितना है 5 और इकाई का अंक कितना है 8। तो जब भी यार इकाई का अंक 5 हो और एक सम संख्या हो, देखो ये 5 है 8 है, तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, कितना आ गया 40। तो इकाई का अंक कितना आ गया 0। परंतु यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और लिख देता, मैं लिख देता 287 इंटू 285 इंटू 222 इंटू 238 इंटू 278। ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्या निकालना है इकाई का अंक निकालना है। तो मैं एक छोटी चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी इकाई का अंक एक 5 आए और एक सम संख्या है, ठीक है, मतलब 5 आए और कहीं ना कहीं एक जो भी संख्या है उसमें एक इवन नंबर हो, यूनिट डिजिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। कहने का मतलब है कि 5 दूनी कितना आ गया 10, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 70, फिर 70 का गुणा 8 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 560, ठीक है। 560 का 8 में गुणा करेंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर कितनी 4 5 8 संख्या दे रखी हो और उसमें इकाई का अंक कितना हो 5 हो और एक 2 हो, इकाई के अंक 2 5, या फिर हम बोल सकते हैं एक सम संख्या हो और इकाई में एक संख्या में 5 हो, तो गुणा करेंगे तो आएगा 0। कहने का मतलब कि संख्या कितनी भी लिखी हो इकाई का अंक कितना बनेगा 0 बनेगा। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कुछ परसेंट आप समझे होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, चीज़ें समझना, हम अभी 2-3 चीज़ें और देखते हैं, उसके बाद धीरे से पावर में चलते हैं जिसमें मात्र और मात्र एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे बोल दूँ कि यदि यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सभी विषम संख्या का गुणा करने पर प्राप्त इकाई का अंक बताओ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सभी विषम संख्या का गुणा करने पर प्राप्त, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी पे मत जाइएगा। ये क्वेश्चन अगर हमसे दिया होता कि सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो छोटी चीज समझना है यार। अगर मैं विषम संख्या की बात करूं, ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर की बात हो रही है, ठीक है। जब सारे ऑड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, ये पूछा है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब। तो विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 और आगे जाएगा 11 13, इसी प्रकार आगे की विषम संख्या आ जाएगी। मतलब ऐसी सारी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाते हैं। इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, 1 तिया 3, 3 पची 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 105 का आप 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 945 होगा, ठीक है। मतलब
यहाँ जब भी विषम संख्या का गुणा कर दोगे आप, तो अगर 5 है आपके पास और 5 का कोई विषम संख्या से गुणा हो रहा है, 5 का जब भी अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। चाहो तो आप इतनी संख्या का गुणा कर लो या आगे की संख्या भी आप खुद से लिख के और गुणा करके देख लो, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये एक स्पेशली एक कंडीशन है कि जब भी सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा कितना आता है, 5 आता है। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? तो ठीक है, चीज़ें समझिए और कोशिश करें कि सभी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा, क्योंकि 5 का किसी भी विषम संख्या के साथ जब गुणा होता है तो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होता है, तो हमें 5 प्राप्त होता है। क्या ठीक है? यहाँ तक हम चीज़ें समझे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि सभी, ठीक है, सम संख्या, यहाँ पर सम संख्या लिख देते हैं, मतलब इवन नंबर, सभी सम संख्या का गुणा करने पर प्राप्त इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, पहले विषम था, अब क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। कि अगर सभी सम संख्या का आपस में गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त इकाई का अंक बताओ, मतलब टोटल इवन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, आपस में जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल इवन नंबर का, तो जो वैल्यू लानी है हमें, यूनिट डिजिट लाना है, वो क्या होगा। तो यार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सम संख्या की या इवन नंबर की, ठीक है, इवन नंबर की बात करूँ या फिर सम संख्या की बात करूं, तो सम संख्या क्या होती है यार, सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे, मतलब वह सारी संख्या जिसमें 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए, वह सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखो 10 का गुणा 8 में करोगे 80 बनेगा, 80 का 6 में गुणा करोगे तो 8 6 48, 480 बन जाएगा। कहने का मतलब कि एक बार अगर 0 आ गया तो इन संख्या का आप आगे तक गुणा करते जाओ, हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जब सभी सम संख्या का गुणा कर दिया, आपस में गुणा कर दिया जाता है आपस में, तो इकाई का अंक 0 बनता है। और सभी, इससे पहले जो क्वेश्चन करा था कि सभी विषम संख्याओं का जब आपस में गुणा कर दिया जाता है तो इकाई का अंक क्या बनता है, 5 बनता है। बाकी गुणे वाली कंडीशन आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी कंडीशन देखिए, मैं चाहो तो इसे अब मिटा देता हूँ। अब देखो यार, हमारी कंडीशन आगे की ओर चलते हैं हम, और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारे पेपर में ये 2 क्वेश्चन और जो चीज़ें हमने पढ़ी है, अगर आप सब चीज़ें समझ गए हैं तो आगे की कंडीशन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं यार एक छोटी सी कंडीशन लिखता हूँ कि मैं अगर आपसे बोल दूँ कि 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा, तो कितना जाएगा 100। 10 दी पावर 3 करो तो कितना जाएगा 1000। 10 दी पावर क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे तो बोलेंगे 10,000 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 10,000। तो यहाँ पर एक छोटी सी कॉमन चीज देखो यार, कि चीजें समझना मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि जब हम 10 इनकी पावर 1 थी, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, जब अगर आधार, इसको हम आधार बोलते हैं या हम जानते हैं पिछले लेक्चर जो हमने पढ़े, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। जब बेस में यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, जब बेस में यूनिट डिजिट 0 हो तो पावर हम कुछ भी करेंगे, यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं लिख दूँ 510 और इसकी घात अगर कर दूँ यार 510, ठीक है, तो 510 की घात 500 कर दूँ, 510 दी पावर 510 अगर मैं कर दूँ, तो इसका भी यूनिट डिजिट, अगर जब बेस का यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो फाइनली ये जिस संख्या सॉल्व होगी ना, तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं ना यार 780 दी पावर अगर मैं कर दूं 55 और आपसे बोल दूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब बेस में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, बेस में इकाई का अंक 0 हो, तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। क्या ये चीज़ आप समझ पाए? ठीक है, कोशिश करिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है। इकाई में अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो आधार का, तो पावर कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक 0 आता है। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन देखो यार, कि अगर मैं कर दूं 11 का, 11 दी पावर 1 तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 की पावर अगर 2 कर दूं तो जाएगा 121 आ जाएगा। 11 दी पावर अगर मैं यहाँ 3 कर दूं यार, तो ये आ रहा होगा कितना, 1331 कर देता हूँ। वैसे ही अब यहाँ पर हमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि यार अगर जब बेस की बात हो रही है, ये बेस क्या हो, इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो, 1 हो। जब भी बेस में इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, तो पावर हम कुछ भी कर दे, ठीक है, यहाँ पर अगर 11 की घात में कुछ भी कर दूँ, ठीक है, एनी नंबर, कुछ भी नंबर अगर कर दूँ, तो हमेशा और हमेशा इसमें यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आधार में इकाई का अंक 0 हो तो पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक 0 मिलता है, और पावर में जब आधार में इकाई का अंक 1 हो तो पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक 1 आता है। इवन कहने का मतलब ये है कि 351 दी पावर अगर मैं कर दूँ 66, तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक आएगा कितना, 1 आएगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये चीज़ आप
समझ पाए होंगे, क्योंकि आधार में इकाई का अंक अगर 1 है तो पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगली कंडीशन यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर मैं 5 दी पावर 1 करूँ तो भी आएगा 5, 5 दी पावर 2 करूँ तो आ जाएगा 25, यहीं 5 दी पावर 3 कर दूँ तो आ जाएगा 125, और 5 दी पावर अगर 4 कर दूँ तो आ जाएगा 625। मतलब आधार में इकाई का अंक, आधार में क्या हो, इकाई का अंक 5 हो तो पावर कुछ भी कर जाओ, इकाई का अंक क्या आते जाता है, 5 आते जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5, 5, 3, 5 दी पावर अगर कर दो 20 तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये अगर हमसे पूछ लेते हैं तो हमें सबसे पहले नोटिस करना कि यहाँ इकाई का अंक कितना है, आधार में 5 है, तो इकाई में अगर आधार का अंक 5 है तो पावर आप कुछ भी कर दो, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो क्या ये चीज़ आप समझ पाए, ठीक है। तो 0, 1 और 5। एक कंडीशन और होती है, वो भी आप देख लो यार, इतना जब हम पढ़ ही चुके हैं। तो 6 दी पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 दी पावर अगर आप 2 करोगे तो 36 आएगा, 6 दी पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 2, 1, 6 आ जाएगा। तो 6 की पावर अगर हम कुछ भी करें तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर 2, 2, 6, 6, 7, 6 दी पावर अगर मैं कर दूँ 66 तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हो रहा होगा, तो 6 प्राप्त हो रहा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सीधे सीधे थ्योरी आप ये समझ में आई, अभी तक हमने जो समझा कि जो आधार होता है, बेस होता है, उसकी पावर कुछ भी लगा दो। अगर आधार में, बेस में इकाई का अंक अगर 0 है तो उसका पावर कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक 0 आएगा। आधार में इकाई का अंक अगर 1 है तो पावर कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक 1 आएगा। आधार में अगर इकाई का अंक 5 है तो पावर कुछ भी लगा दो, 5 आएगा। आधार में अगर इकाई का अंक 6 है तो पावर कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये चीज़ें याद रख लेते तो भी बेटर, अगर याद नहीं रख पाते तो भी मैं जो तरीका अब आगे बताने वाला हूँ वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा इन कंडीशनों में, बाकी अदर चीज़ों में भी अप्लाई होगा, ठीक है, अदर कोई भी नंबर हो। अब देखो यार कि कोई भी संख्या आ जाती है और हमसे वहाँ बोल देता है कि आप बोल देते हैं कि इकाई का अंक बताओ, तो करना क्या है, उन चीज़ों पे हमें नोटिस करना है। कि अगर मैं आपसे लिख दूँ, 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यार कि अगर मैं 1, 2, 3 और इसकी पावर कर दूँ 25, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहे हैं कि 123 की घात हमें दे रखा है 125 और बोल देता है कि इसका इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। 123 की घात कितना करा हमने, 25 करा, 123 की घात करा 25 और बोल रहा है कि इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि पावर कुछ भी लगी हो, हमेशा और हमेशा जो पावर है उसको डिवाइड करना है किससे, सॉरी पावर कितनी है हमारे पास, 25। तो जो भी पावर हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 1। मतलब 25 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 4 छंग कितना होगा, 24। रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब शेष बचेगा 1। तो जितना शेष बचेगा उतना इकाई की घात लगा देना है। तो 3 इकाई मीन्स आधार का जो इकाई का अंक है, तो शेष कितना बचा है, 1। तो इसकी घात 1 लगा दो तो फाइनली प्राप्त क्या हुआ, 3। तो यही होगा इकाई का अंक, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ 277 और पूरे दी पावर यहाँ कर दूँ यार 126 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 277 की घात 126 दे रखा है और वो बोलता है कि इकाई का अंक बताओ। इकाई का चैप्टर पढ़ रहे, तो इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। करना क्या है, ये देखो यार कि जो घात है उसमें हमको 4 से भाग दे देना है। तो 1 to 6 है, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ तो कट गया, फिर 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 0 लगेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, शेष कितना बच रहा है, तो 2 बच रहा है। क्या ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। 1 to 6 है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, 6 बचेगा, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, बचेगा कितना, 2। तो जो शेष बचता है, सी चीज़ें समझना, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घात को डायरेक्टली किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। शेष कितना बचा, तो शेष बचा है 2। तो डायरेक्टली हम जो आधार में इकाई का अंक क्या है 7, उसकी घात लगा देंगे, 2 आएगा कितना, 49। तो जो इकाई का अंक आया है यही होगा हमारे इस पूरे क्वेश्चन में। मतलब 277 में 126 की घात, 126 घात लगाएंगे तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। मतलब एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं कि 288 दिया है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ रही होगी कि जब भाग पूरा चला जाए तो उसकी कंडीशन हम समझा रहे हैं। पहले और चीज़ें समझो। मैं अगर यहाँ लिख दूँ 33, ठीक है, मतलब 128 की घात 33 अगर कर दे तो बोल दे कि आपसे इकाई का अंक क्या होगा ये बताओ। तो आपको करना क्या है,
33 में भाग देना है किससे, 4 से। 33 में भाग देना है 4 से, तो 4 8 32, ठीक है। 4 8 32 होता है, बचा कितना 1, रिमाइंडर कितना बच रहा 1, तो डायरेक्टली 8 दी पावर कितना कर दोगे 1, तो आया कितना 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 288 को 33 पावर लगा देंगे तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ यार 277, ठीक है, इसकी पावर हम यहाँ कर देते हैं 23878। यहाँ चीज़ें समझो कि करना क्या है। जब पावर बड़ी आने लगे, ठीक है, पावर बड़ी आने लगे तो इस पूरी पावर को 4 से डिवाइड मत करना। जैसे यहाँ पर तो 4 से करते, यहाँ भी 4 से करते, पर यहाँ बड़ी पावर आने लगी 3 अंकों की। तो जब भी पावर बढ़ती जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा यहाँ पर इकाई का अंक कितने हैं, 78 है। क्या है, 78। तो 78 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 4 एकम कितना होता है 4, बचा कितना भाई 3, उतारेंगे 8, ठीक है। 4 नम कितना हो जाता है 36 हो जाता है, बचेगा कितना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो करना क्या है, पावर कितनी भी बड़ी आ जाए, इकाई के 2 अंकों को 4 से भाग दोगे, शेष कितना बचेगा 2, और शेष 2 बचेगा। तो इकाई का अंक क्या था, आधार में 7, तो 7 का वर्ग कर दोगे, आया कितना 49, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। जो बात आपके माइंड में चल रही कि जब पूरा भाग चला जाए तो क्या करेंगे, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ, फिर उसके बाद हम वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, और सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यार इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, मतलब जो अपना ग्रुप है, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से जो ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पर क्वेश्चन सेंड करता हूँ। तो बस जितने क्वेश्चन सेंड करूँगा आप उतने कर लीजिएगा, ठीक है। और उतने क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं बोल सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन भी बनेगा और हर एक चीज़ भी बनेगी। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। अब देखो यार, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ 1332 और पूरे दी पावर कर लेते हैं 1337 इंटू 1288 दी पावर कर लेते हैं 128876, ठीक है। ये हम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पूछ लेता है कि इकाई का अंक बताओ। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले खुद से ट्राई करने लगो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक कितना है 2, तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट 37 को भाग देना किससे, 4 से। तो 4 नम 36, बचा कितना 1, तो शेष बचे 37 को, मतलब इकाई के 2 अंकों को 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा कितना 1, क्योंकि 4 नाम होता है 36, 4 9 36, एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचा तो 2 की घात कर दिया कितना 1 गुणा, यहाँ पर डायरेक्टली 65 को 4 से भाग दोगे, 65 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, 2 इधर जाएगा तो बनेगा 25, तो 4 8 6 24 होता, बचा कितना 1। मतलब हम 65 को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 1, आप दे पा रहे होंगे, पेन कॉपी से दे लीजिए। तो 65 को 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 की घात कितना लगा दे 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। फाइनली जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वीडियो पीछे करना चाहिए और फिर से देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अगर एक क्वेश्चन और लेते फिर उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट का आप वेट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लूँ यार कि मैंने ले लिया 2387 दी पावर 2387, ठीक है, इंटू 2776 दी पावर कर लेते हैं 2783, ठीक है, इंटू हम यहाँ कर लेते हैं 28521 दी पावर 123 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया और यहाँ हमसे पूछता है कि इकाई का अंक बताओ। तो नोटिस करिए यार, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई और जो चीज़ें मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि आप 87 को भाग दोगे किससे 4 से, मतलब आपको चीज़ें समझने में आने लगी होगी और आपको पता होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो 87 को हम किससे भाग देंगे 4 से, तो 87 को भाग देंगे किससे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा कितना शेष 3 बचेगा। या तो आप खुद भाग के दे के देखो, डिवाइड करके देखो 87 को 4 से, तो कितना रिमाइंडर बच रहा होगा 3, तो यहाँ 7 दी पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। ये जो पूरा कंपाउंड है, ये वाला पूरा का पूरा नंबर आपको दिख रहा है। तो इस नंबर में एक छोटी सी चीज़ नोटिस करना कि अभी मैंने जो पढ़ाई थी कि यार अगर आधार में इकाई का अंक क्या हो 6 हो तो घात कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक 6 ही आएगा। कहने का मतलब इसे सॉल्व करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आधार में इकाई का अंक 6 है तो घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। तो फाइनली इस पूरे का इकाई का अंक आ रहा होगा 6 इंटू यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ दिमाग चला, इकाई का अंक कितना है 1 है, इकाई का अंक 1 है किसका, आधार का, बेस का।
कहने का मतलब कि पावर आप कुछ भी लगा दो, इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा। तो फाइनली इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा। तो 7 की घात 3 अगर हम करते हैं तो 7 7 49 और 49 सत्ते करते हैं 343, कितना आ जाएगा 343 गुणा 6 गुणा 1, इतने कुछ आएगा। तो 3 छंग 18 और 18 एकम 18, इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। तो आई होप कि जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का आप वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें प्लस के क्वेश्चन, माइनस के और डिवाइड के और करा देता हूँ मैं, जिससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये एक लेक्चर ही आपके लिए रामबाण होगा, मतलब एक लेक्चर कंफर्म है। फिर आगे वाले में लेक्चर होंगे जो उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूंगा, जो कि 2 से 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, और वहाँ से 1 नंबर की तैयारी, ठीक है। अब देखो यार, जिन लोगों के माइंड में अभी तक चीज़ें चल रही होगी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार 228 टू दी पावर, अगर हम यहाँ कर लेते हैं 28, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 2282, ठीक है। दी पावर कितना 28। तो यार अब हमें करना क्या है, एक ही मेथड हम जानते हैं कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो पावर हमारे पास 28 है, इसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 7 28 होता है, 4 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग चला गया, 28 पूरा पूरा 4 से भाग चला गया। और जब पूरा पूरा 4 से भाग चला जाए तो इकाई की घात लगा देते हैं, कितना 4 लगा देते हैं। याद रखिए कि जब पूरा पूरा भाग चला जाए किससे, 4 से, क्या घात, तब हम इकाई जो आधार है इसमें इकाई की घात कितनी लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। 2 की घात 4 करोगे तो कितना आएगा 16, मतलब इस पूरे की घात अगर 28 है तो इकाई का कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार कि 1 2 3 6 8 6 जो भी है 3 दी पावर हम यहाँ कर लेते हैं 2 8 9 9 3 और 2, ठीक है। ये है यार हमारे पास 12 38 83 की घात लिखा है 28 932, ये लिख रखा है। और यहाँ से हमसे बोल देता है कि यार इकाई का अंक बताओ, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम 2 अंकों को भाग देंगे, मतलब 32 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो आप बोलोगे यार 32 तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जा रहा होगा, और 32 अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आधार इकाई का अंक कितना है 3, इसकी घात डायरेक्टली लगा दोगे, कितना 4 लगा दोगे। और किसी के माइंड में चल रहा है कि ऐसा क्यों लगा रहे थे यार, 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है बच्चों को आयोटा, वह पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी मैं भी पढ़ा सकता हूँ, पर कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यार आधार 3 है, 3 की घात हमने डायरेक्टली कितना लगा दिया 4, क्यों लगा दिया 4, जब पावर में 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आधार में इकाई के अंक की घात 4 लगा देते हैं, और 3 की घात 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ यार, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि 288 दी पावर हम कर लेते हैं 300, ठीक है। 288 की घात कितना है 300 और गुणा 2 दी पावर हम कर लेते हैं यहाँ पर 400। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, 288 की घात 300 गुणा 22 की घात 400, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, पर उम्मीद मुझे हर एक स्टूडेंट से रहेगी, तो आपसे बिल्कुल ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उस आधार पर। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे मीन्स क्वेश्चन का लेवल। अब यहाँ देखो हमने मल्टीप्लाई से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखे, अब यहाँ ऐसी कुछ कंडीशन आ सकती है कि 287 दी पावर आ जाएगा 238 प्लस 125 दी पावर आ जाएगा 125 प्लस 1286 दी पावर आ जाएगा 1286, ठीक है 2, और यहाँ जाएगा 120 दी पावर आ जाएगा 120। ये क्वेश्चन है यार बहुत सिंपल सा, जो कि मेरे अनुसार पेपर एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि 45 सेकंड से पहले ही सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और उसमें इकाई का अंक निकालना है, क्योंकि हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इकाई का अंक निकालना है, तो हम करेंगे क्या, माइंड में चल रहा होगा यार इसको हम 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे। पर उससे पहले हमें एक चीज़ नोटिस करने की, जो चीज़ मैंने पढ़ाई कि आप वो आपको याद है कि आधार में इकाई का अंक क्या है 1 है, तो घात कुछ भी हो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे का इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब तो बत्ती जल चुकी होगी कि यार यहाँ तो आधार में इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 लिख दिया प्लस। यहाँ आधार है, घात कुछ भी हो इकाई का अंक तो कितना आएगा यार 6 ही आएगा, क्योंकि आधार में इकाई का अंक कितना है 6, तो यहाँ 6 लगा दिया। और यहाँ पर आधार में इकाई का अंक कितना है यार ये 0 है, तो पावर आप कुछ भी लगा दो, इकाई का अंक क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा 0। फाइनली जब इन्हें जोड़ोगे तो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 0 कितना
12 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आ गया। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? इन तीनों चारों अंकों को जोड़ा तो 12 आया, और 12 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। मतलब फाइनली इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखो कि अगर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा यहाँ हम चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं 3, यहाँ कर देते हैं 8, और ये दोनों एज इट इज रहने देते हैं, ये हमारा प्लस और ये है मल्टीप्लाई। ये एक नया क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि हम ज़्यादा अगर क्वेश्चन मिटा के कुछ इधर उधर लिखेंगे उससे अच्छा है कि मैंने इसी में चेंज कर दिया। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं डिवाइडेशन पे ले चलता हूँ। और जब डिवाइड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए या फैक्टोरियल से रिलेटेड आ जाए तो यार बत्ती गुल हो सकती है आपकी। तो वो सारी चीज़ें आप जरूर सीखना, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि एक ही लेक्चर है, इतना में ही सब कुछ सीख चुके होंगे आप। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इतने दी पावर इतना मल्टीप्लाई बाय इतने दी पावर इतना प्लस इतने दी पावर इतना मल्टीप्लाई बाय इतने दी पावर इतना, ये दे रखा है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यार देखो हम इतना जानते हैं कि 3 है, मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो पावर कितनी है, 38। पावर 38 है, उसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से। तो 4 नाम 36 बचेगा, इकाई का सॉरी बचेगा कितना, 2। तो हम कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 3 की घात कितना लगा देंगे, 2 गुणा मल्टीप्लाई। यार फाइनली 25 को हम डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 25 को डिवाइड कर रहे होंगे 4 से, और 4 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा, शेष 1 बच रहा होगा। तो 8 की घात कितना लगा देंगे, 1। ये प्लस है तो प्लस। सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, मतलब आपको उतना आता है कैलकुलेशन। यहाँ 6 है बेस में, मतलब पावर कुछ भी लगा तो 6 आएगा गुणा। यहाँ पर बेस में क्या है, 0 है, शून्य है, तो पावर आप कुछ भी लगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 8 प्लस 6 शून्य कितना, शून्य, ऐसे कुछ होगा सॉल्व। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 0, मतलब फाइनली आएगा 72। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फाइनली इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक डिवाइडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं फैक्टोरियल की ओर, कि फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, हम फैक्टोरियल और डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। उससे पहले देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अगर आप इससे समझ पाए तो। 1 की घात 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 की घात 5 गुणा 4 की घात 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 की घात 7 गुणा 6 की घात 7 की घात 8 गुणा 7 की घात 8 की घात 9 गुणा 9 की घात 10 की घात 11। फाइनली इकाई का अंक बताओ। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम पुस्तकों में मिलेगा ये, ठीक है। तो 1 दी पावर 2 दी पावर 3, फिर उसके बाद है ये जैसा आपको दिख रहा है इस प्रकार से, और यहाँ इकाई का अंक पूछ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट यार क्या होते हैं कि हम क्वेश्चन जैसा लेंदी देखते हैं ना तो उसको देख के डर जाते हैं, और जहाँ पर ऐसी कंडीशन आ रही है कि यार हम चीज़ों को देख के डर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो हमें डरा रहा है, तो ये समझ जाना कि उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, वो दिखने में भयानक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं एक फाइनल एक छोटी सी चीज़ मैंने लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते आपको बताई थी कि जब भी अगर इकाई में आधार का अंक क्या जाए, 5 आ जाए, क्या जाए 5, और एक सम संख्या आ जाए, तो इकाई जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। 5 आ जाए और कोई एक सम संख्या जाए, मतलब इधर भी सम है, कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इधर भी सम है। जब आधार में इकाई का अंक 5 आ जाए और एक सम संख्या जाए तो गुणा करने पर इकाई का अंक क्या बनता है, 0। फाइनली आप कहीं पे गुणा कर दोगे ना तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब फाइनली आंसर इसका कितना है, 0 है, क्योंकि आधार में इकाई का अंक 5 है और 5 का किसी भी सम संख्या के साथ आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर चलते हैं यार, कि भाग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए इकाई के अंकों में, तो यार हम ये सारी चीज़ें इसलिए कर ले रहे हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर, कि पेपर कैसे ही भी आए आपके 20 में से 20 मार्क्स आने ही चाहिए बस। ठीक है, और कोशिश करिए यार कि जो साइंस के लेक्चर डल रहे हैं आप रेगुलर उनकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आपके लगते हैं, और 20 मिनट में कम से कम आप 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर जाते हैं, जो कि NCERT बेस है। ठीक है, तो आपको अच्छा खासा एक फ़ायदा मिल रहा होगा वहाँ से भी, और मिलेगा ही एग्जाम में भी, है ना। भाग से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि डिवाइडेशन से रिलेटेड अगर गलती से एक आधी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो आप उसको किस प्रकार से करोगे। तो 12 की घात 55 बटे में 3 की घात 11 प्लस यहाँ दिया है 8 की घात 48 बटे में 16 की घात 18, 16 की घात आ जाएगा 18। तो यार मैं हर एक स्टूडेंट जो भी इस लेक्चर को देख रहा है या जब भी देखेगा, है ना,
उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो रोको और खुद से एक बार ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। इससे आपको पता चल जाएगा यार कि इस चैप्टर से भी कितने अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति इस लेक्चर को यहीं रोक लो और इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपका किसी का पॉइंट में आ रहा होगा, किसी में आ रहा होगा आंसर। अब यहाँ करेंगे कैसे कि जब डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाने का यार, मुझे उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर ये गुणनखंड, वहाँ पर हम और चीज़ें सीखेंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो यार जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो करना क्या है वो चीज़ देखो। ये 12 है, जब भी भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 12 है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 2 की घात 2 और पूरे की घात है पहले से 55। जो चीज़ें मैंने लिखी वो चीज़ आप समझो। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना, 4 और 4 थी 12, तो ये 12 बन गया, घात अभी 55 है तो अभी भी 55 है। बटे में आप देखोगे तो 3 की घात हमारे पास कितना है 11, प्लस का प्लस। यहाँ तक आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं यार, 2 की घात लिख सकते हैं 3 और पूरे की घात पहले से कितना है यार 48 और बटे में कितना हो जाएगा 16। और 16 को लिखा जा सकता है क्या, 2 की घात 4 और पूरे की घात कितना है यार हमारे पास 18 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो मैंने एक रूल पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। a इंटू बी पूरे दी पावर अगर n हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a दी पावर n इंटू बी दी पावर n लिख सकते हैं। घातांक करनी जो मैंने 4 लेक्चर डाल रखे हैं 4 से 5, वो आपने देखे होंगे तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ रहे होंगे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा होगा। तो देखो 3 दी पावर कितना है, अब यहाँ अगर मैं लगाऊं तो 3 दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं 3 दी पावर कितना 55। तो अगली स्टेप करें तो 3 दी पावर 55 कर सकते हैं इंटू 2 दी पावर कितना, 2 दी पावर 2 इंटू पूरे दी पावर कितना 55 है। तो 2 दी पावर 2 और पूरे दी पावर कितना जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 3 दी पावर कितना है 11 प्लस यहाँ कितना है यार, पावर के ऊपर पावर है तो हम इतना जानते हैं, पावर के ऊपर पावर, पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है तो 48 दिया होता है यार 144 144, ठीक है। तो 2 दी पावर हो जाएगा कितना 144, जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, डिवाइडेड बाय पावर के ऊपर पावर है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72 72, ठीक है। तो 2 दी पावर कितना हो जाएगा 72, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घातांक करने में मैंने एक रूल पढ़ा चुका हूँ कि ए दी पावर n अपॉन ए दी पावर m और इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए दी पावर n माइनस m। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपने सारे लेक्चर पढ़े हैं और उस लेक्चर में आपने ये रूल देखा है, मतलब मैंने सारी चीज़ें तो करवा रखी है, तो ये भी एक रूल पढ़ा है, ये रूल आपको याद होगा, वो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 3 दी पावर 55 माइनस 11, क्या ये चीज़ सही लिख पा रहा हूँ मैं, ये भी 3 है ये भी 3 है, मतलब ये a और a है तो n में से m को क्या करते थे माइनस, तो यहाँ 55 में से 11 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और गुणे में कितना है 2 दी पावर 55 दूनी 110 होता है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखा, 2 दी पावर 144 तो है हमारे पास, पर ये भी 2 है तो 72 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 55 में से जब 11 घटाएंगे यार तो कितना बचेगा, 3 दी पावर 44 बच रहा होगा क्या, और 2 दी पावर कितना बच जाएगा तो 110 और प्लस 2 दी पावर कितना जाएगा 72, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें इकाई का अंक आपसे पूछूं तो 3 की घात कितना है 44, तो मैं बोलूँगा यार घात को किससे भाग दे दो 4 से भाग दे दो, तो यहाँ 44 में 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है और 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है मीन्स मैं 3 दी पावर कितना लगा दूँ 4 लगा दूँ। जब इसमें 4 से भाग दोगे किसमें 10 में, तो कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, तो 2 की घात कितना लगा दो 2 प्लस। जब इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा होगा 72 में, और 72 में जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो 2 दी पावर कितना लगा दे 4 लगा दे, ठीक है। अगली स्टेप सॉल्व करोगे तो यार 3 की घात 4 करोगे तो आएगा 81, ठीक है। कितना आएगा 81, 81, तो 81 में इकाई का अंक कितना है 1 गुणा 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस 2 की घात 4 मतलब कितना होगा 16, 2 की घात 4 मतलब कितना होगा 16, और 16 में भी इकाई का अंक कितना 6, और आगे सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4 प्लस 6 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, मतलब फाइनली इकाई का अंक कितना आया 0 आया। मतलब इस क्वेश्चन में जिसका आंसर आपने खुद ने सॉल्व करा होगा तो पॉइंट में आ रहा होगा या कुछ नंबर आ रहे होंगे, परंतु फाइनली जब हमने सॉल्व करा फुल मैथमेटिकली तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कहने का ये तात्पर्य है इस क्वेश्चन से कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं डिवाइड से रिलेटेड और आपको वहाँ बोलता है कि यूनिट डिजिट ज्ञात करो, तो उसे आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरह, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना आएगा, इसका 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन का 0 आएगा, आपको सॉल्व करके देखना होगा, पर मेथड यही होगी। इन चीज़ों को समझाने के लिए फैक्टर से रिलेटेड एक पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है जो मैंने अभी तो नहीं पढ़ाया है, एक चैप्टर आ जाएगा 2-3 दिनों में ही जब भी टाइम मिलता है, ठीक है।
ठीक है। तो उस एक चैप्टर से हम पूरा का पूरा सीख चुके होंगे कि यार फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे देखो यार कि फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर हमारी पेपर में गाथाएं आ जाए कुछ, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो उससे किस प्रकार से हम डील कर रहे होंगे। फैक्टोरियल क्या होता है उन चीज़ों को समझ लो पहले, ठीक है। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा होगा पर कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है वो देखो। अगर मैंने ये लिख दिया फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल को या तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ इसको, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। इसको भी कहा जाता है फैक्टोरियल और इसको भी कहा जाता है फैक्टोरियल। हिंदी में फैक्टोरियल को कहा जाता है क्रम गुणित। क्या कहा जाता है? क्रम गुणित कहा जाता है। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ कि यार मैंने फैक्टोरियल 4 लिख दिया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 4 तो है यहाँ, 4 से पहले जितनी भी संख्याएं, जितने भी पूर्णांक है उनका सबका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरे शब्दों पे जाना कि 4 से पहले और खुद 4 से पहले जितने भी पूर्णांक है उनका सबका आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है इस फैक्टोरियल 4 का मतलब। फैक्टोरियल 7 अगर होता तो क्या इसका मतलब होता? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन 2 एग्जाम्पल से ही आप समझ चुके हैं कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और इसके अंदर लिखी संख्या का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को यहाँ से मिलेंगे, और फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ रही है मतलब बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और डेस 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 फैक्टोरियल 100, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ये हमसे पूछा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डेस 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 कहाँ तक है? 100 तक। इसमें हमसे इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो वो हमें याद करना है। करना क्या है उस प्रकार से देखो यार चीजें। अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूं, चीजें समझना, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बाहर आने वाले, तो 1 होगी। फैक्टोरियल 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे 1 में, क्योंकि 2 गुणा 1 निकलेगा तो आएगा कितना? 2। फैक्टोरियल 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, तो कितना आएगा? 6। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो सॉल्व करोगे तो आएगा 24। फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो आ जाएगा कितना? 120। फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करें तो आ जाएगा कितना? 720। ऐसे कुछ आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक छोटी सी चीज़ नोटिस करोगे तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 है, 4 की वैल्यू 24 है, परंतु यहाँ 5 आया और सॉल्व करा तो 120 आ रहा है, 6 आया तो 720 आ रहा है। कहने का मतलब कि 5 की जब वैल्यू लाई तो इकाई का अंक 0 आ गया, 6 की वैल्यू आई तो इकाई का अंक 0 आ गया। मतलब मैं फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालता तो यार 720 गुणा 7 होता, क्योंकि 720 गुणा क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, तो 6 तक संख्या का गुणा करते 1 से तो 720 आता है। पर फैक्टोरियल 7 मतलब 7 का गुणा, बाकी इसमें 7 का गुणा कर दो तो फैक्टोरियल 7 का मान निकल जाएगा। जब गुणा करोगे तो भी कितना जाएगा? 10 40 आना चाहिए समथिंग। 7 7 9 7 दूनी 14 का 4 बचेगा, 1 7 2 7 49 और 1 50, तो 50 40 आ रहा है। मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फैक्टोरियल 5 के बाद अब किसी भी संख्या को सॉल्व कर लो, इकाई का अंक उसमें कितना मिलेगा? इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो हम जानते हैं इकाई का अंक यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 2, यहाँ से जाएगा 6, यहाँ से जाएगा 4, और इसके बाद सब जगह क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? इकाई का अंक यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 4, क्योंकि 24 आएगा ना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी 24, तो इकाई का अंक कितना? 4। पर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आएगी, इकाई का अंक 0। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आएगी, इकाई का अंक 0। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएगी 50 40, इकाई का अंक कितना? 0। मतलब आगे की हर एक संख्या का इकाई का अंक आएगा 0। तो कहने का मतलब कि जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 0 तो कितने भी बार जोड़ लो यार, इकाई का अंक तो 0 ही रहना है। तो कुल मिलाकर इतनी संख्या में जोड़नी है, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, ठीक है। 13 मतलब इकाई का अंक कितना है? 3 है। ये फाइनली होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी यार, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई सिर्फ और सिर्फ आप इतनी चीज़ें अप्लाई करो। जो भी आपके पास पुस्तक है या फिर आपने अगर ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अगर उन क्वेश्चनों को ही आप अगर सॉल्व कर लेते तो आप मेरी गारंटी मानिए कि जो 1 नंबर का एक जो क्वेश्चन आने वाला है, इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट, तो इतना आपने पढ़ा, सिर्फ इससे ही सारी चीज़ें आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी अगर अदर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और जो भी संबंधित आपको प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिलेटेड या पिछले लेक्चर से, तो आप कमेंट
बॉक्स में कमेंट करते रहना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।